नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें कि ये जो मेरे पास नोटिस आया था काफ़ी पहले आया था, लेकिन मैं इस पे विचार किया हूँ। उसके बाद से मैं क्लेरिफाई इसको किया हूँ, उसके बाद से इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नोटिस हालांकि ये पहले बहुत मुझे मिला था, लेकिन क्या है नोटिस मैं बता रहा हूँ। और यूँ माने तो सबके लिए मैं कह सकता हूँ गुड न्यूज़ ही हो सकता है। शायद किसी को बैड न्यूज़ भी लगे, लेकिन मेरे ख्याल से सबके लिए एक गुड न्यूज़ ही होना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, आरक्षण का जो कोटा निर्धारित किया गया था उस पे कुछ वर्डिक्ट आया है, और उस पे आपको बीपीएससी की तरफ से ये क्या बीपीएससी की तरफ से मतलब इसकी जारी किया गया है कि रोस्टर कैसे जारी किया जाएंगे, किस आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या न्यूज़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और क्या क्या इसमें इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे हर चीज़ बताऊँगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, क्या है न्यूज़ सारी को विस्तार से हम बात करेंगे, और एक एक मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस पूरे न्यूज़ को हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस क्या है, पूरे नोटिस को हम लोग समझते हैं। प्रेस मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। उसके बाद से कहा है कि विषय टीआरई 3.0 के वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। मतलब इसमें रोस्टर क्लियरेंस किया गया है। जैसे रोस्टर क्लियरेंस होता क्या है पहले समझ लीजिए। रोस्टर क्लियरेंस ये होता है कि किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिली है, ये रोस्टर क्लियरेंस कहलाता है। जब तक कि आरक्षण का 50% और 65% वाला सीमा क्लियर नहीं हो जाता है तब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होता। लेकिन शिक्षा विभाग ने कहा है कि इसका रोस्टर क्लियरेंस किया गया किस आधार पर, 50% आरक्षण के आधार पर। वर्डिक्ट आपको पता होगा, इससे पहले सबसे पहले आपको बिहार सरकार ने 65% आरक्षण बढ़ाकर 65% किया था, जिसके आधार पर फिर से एक सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि आरक्षण जो 65% किया गया था फिर उसको क्या किया गया, रद्द किया गया था। रद्द करने के बाद से फिर से ये बिहार सरकार गया सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे फिर से अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा 29 जुलाई यानी सोमवार को एक निर्णय आया गया था कि लगभग 29 सितंबर तक फिर से एक जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का। उसमें जो भी बातें होंगी तब तक इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा 50% आरक्षण पर ही, क्योंकि हाई कोर्ट ने 50% आरक्षण ही माना है और 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो अब शिक्षा विभाग ने क्या कहा, इसका रोस्टर क्लियरेंस करने की बात कही है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें आएंगी। ये आपको इसका नोटिस जारी होगा अभी कुछ दिन के बाद से, आज या कल तक नोटिस देखिए कब तक जारी होता है, किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिली है, इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, सब पे हम बात करेंगे। कि महा से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3.0 की वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1.0 में वर्ग 1 से 5 और टीआरई 2.0 में 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई, तथा टीआरई 3.0 में वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कहना चाह रहे हैं कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पर रोस्टर क्लियरेंस की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में 50% पे ही आरक्षण लागू हुआ था। 50% की जो सीटें होंगी 50% आरक्षण में जाएगा और 50% जनरल में चला जाएगा सीटें। ठीक है, उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण, देखिए यहाँ पर 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। मतलब कि 1 सप्ताह के भीतर में क्या भेजना है, इसका प्रतिवेदन भेजना है कि 50% आरक्षण के आधार पे। मेरी बातें समझ पे आ रहे होंगे, यानी कि 1 हफ्ता के अंदर मांगा क्या है शिक्षा विभाग की तरफ से कि 50% आरक्षण आपको इसके आधार पे हमको सीटें चाहिए। ठीक है, सीट मतलब कि जो सीटें आवंटित की गई है 86-87 हज़ार के करीब में सीट जो भी है आपको टीआरई 3.0 में, तो 1 to 5, 6 to 8 के लिए जितनी सीटें आवंटित है तो उसमें 50% रिजर्वेशन आपको जनरल कैटेगरी को देके, और उसके हिसाब से क्या किया जाए, इसी आधार पे क्या किया जाए, रोस्टर नया तरीके से जारी की जाए, क्योंकि 65% आरक्षण के साथ इसका रोस्टर क्लियरेंस बाद में किया गया था। ठीक है, अब आगे इसका थोड़ा सा और हम लोग इसमें देख लेते हैं इसकी बातें क्या है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मिथिलेश मिश्र जो है ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, 31 जुलाई का ये नोटिस आपको आ रहा है कि सभी जिलाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ हेतु प्रेषित किया जाता है। जिलाधिकारी को भेजा गया है ये नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है,
एक्चुअली ये बातें क्या है, मैं आपको सारी मुद्दा समझा रहा हूँ। बात यह है कि 65% पे जो आपको आवंटित किया गया था सीटें, उसमें जनरल को सीटें कम हुई थी, यानी 15% जनरल की सीटें कम हुई थी, और ओबीसी वर्ग की सीटें क्या हो गई थी आपकी, बढ़ी थी 15%। उस हिसाब से सारा मामला इधर का उधर हो गया, सारी सीटें इधर का उधर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जो मुझे ये बातें समझ में आई है निकल के, कि अब क्या किया जा रहा है कि 65% को फिर 50% आरक्षण। इसका मतलब हो गया कि रिजर्वेशन 50%, जो बाकी सीटें बच जा रही है उसको जाएगा ईवार को 50%। यानी कहने का मतलब ये है कि ईवार की सीटें फिर से क्या होगी, पहले के जैसे निर्धारित हो गई, और ये फायदा आपको जनरल कैटेगरी यानी कि ईवार को मिलने वाली है। ईवार का मतलब ये नहीं होगा कि ईवार के, कई लोग ये समझ जाएंगे ईवार का मतलब हो गया बिहार के, केवल ईवार के लिए नहीं। ईवार का मतलब बिहार हो या उत्तर प्रदेश या कोई राज्य हो, सब लोग अनरिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, ईवार की कैटेगरीज में आते हैं। अब इसके क्या फायदे क्या नुकसान होने वाले हैं, सारी बातों पे हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं। अब आइए साथ ही सारी प्रक्रियाओं पे इसके बात कर लेते हैं कि कहानी क्या है। जैसे कि पहले जो सीटों का आवंटन 65% पे हुआ था, अब वो आवंटन 50% पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो 50% सीटें दी गई थी, 65% ओबीसी के लिए, बाकी आरक्षण के लिए, ओबीसी की बात नहीं करेंगे, आरक्षण के लिए, क्योंकि 65% में सारे आरक्षण आ जाते हैं। 15% बढ़ा था ओबीसी का, लेकिन सारे आरक्षण। अब क्या होगा, ईवार की सीटें 15% क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, यानी कि पहले जो कम हो रही थी 35% पे ईवार जा रहे थे, अभी कितने पे ईवार को, आपको 50% सीटें मिलेंगी। तो यूँ कह सकते हैं कि आप, कई लोग देखिए, सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि पहले मैं बात कर लूँ ओबीसी वर्ग की। तो ओबीसी वर्ग को निराश नहीं होना है, पहले बात याद रखिए, निराश आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पहले जितने एग्जाम्स हुए थे सब जो आरक्षण का कैटेगरी 27% ही लागू होता था आपका, ओबीसी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। बाकी ओबीसी के अलावा आपको एसटी एससी सारे कैटेगरी मिला दिया जाए तो 50% आरक्षण आपके होते थे, और 10% ईडब्ल्यूएस के। तो पहले भी आपको 50% आरक्षण मिलता था, सारे कैटेगरी को मिला दिया जाए तो, और 27% ओबीसी को मिलता था। अभी भी ये आरक्षण जो है 27% आपको मिलने ही वाला है, ये कम नहीं होगा जैसे कि पहले आपको मिलता था। तो जैसे कि कट ऑफ आपको पहले जाती थी, जैसे पिछली बार टीआरई 1 में, टीआरई 2 में कट ऑफ गई थी, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं लिखा गया है, सीधी सी बात कि टीआरई 1 2 के आधार पर ही की जाएगी, यानी जो 50% पे ही आपका टीआरई 1 में और 2 में भी आपके आरक्षण निर्धारित किए गए थे। तो बात यह था कि अगर वो 65% वाला लागू हुआ रहता तो आप ओबीसी का कट ऑफ कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टीआरई 1 में, टीआरई 2 के आधार पर जो आपके कट ऑफ बनाए गए थे, उस कट ऑफ में इंप्रूवमेंट होगा, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितने सीटें आपको पिछली बार आवंटित की गई थी उसी आधार पर टीआरई 3 में भी सीटें आवंटित की जाती है। तो ये बात क्लियर है कि आपके जो कट ऑफ मैंने बताया है उससे कट ऑफ आपका बढ़ने वाला नहीं है। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है कि हमारा कट ऑफ बढ़ जाएगा सर, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाँ, अगर आपके फेवर में जाता ये निर्णय तो हो सकता था ये फायदा होता कि जो पिछली बार कट ऑफ टीआरई 1 2 का गया था, तो जनरल और ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता था, ठीक है, यानी कि कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता था, ठीक ठाक। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में यूआर का कट ऑफ क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो मैं एक बार आपके लिए एक सिंपल सा बात कहता हूं कि देखिए, योद्धा है हम लोग, लड़ेंगे, हारेंगे नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। टीआरई 1 2 में जिसका होना है रिजल्ट हुआ है, और उस आधार पे भी हम उतना तो निकालने की क्षमता रखते हैं अपने आप में, तो घबराना नहीं है और निराश नहीं होना कि सर अब नहीं होगा ये वो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो आपको आरक्षण पहले मिलते आए थे, कम से कम उतना तो मिलते ही आएंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए नहीं घबराना है। अब दूसरा बात, एक दूसरा वर्ग है यूआर, जो कि एक खुश वर्ग अभी लग रहा होगा, उनको खुशी होगी। देखिए, अभी खुशी यूआर को, ओबीसी को, एसटी एससी सबको होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट रिजल्ट का था, क्योंकि रिजल्ट जो था आपका अटक रहा था, पहली बात। और दूसरी बात कि टीआरई 4.1 का नोटिफिकेशन भी अटक रहा था, और तीसरी बात कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन अटक रहा था। तो इस सारे मेरे को लग रहा है कि अब क्लियरेंस होंगे धीरे धीरे, इसी को देख के इसका भी नोटिफिकेशन धीरे धीरे आएगा। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बहुत लोगों को प्रतीक्षा है रिजल्ट का, बहुत लोगों की परेशानियां भी हैं, तो अब थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है ईवार लोगों को, क्योंकि ईवार में आपकी जो 15% सीटें निकल कर चली गई थी, वो 15% सीटें ऐड हो गई, और 50% ईवार को रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद 10% इसमें ईडब्ल्यूएस है, तो बात अलग है। मैं बस 50% की मैं बात कर रहा हूँ कि आरक्षण बस 50% हो गए, यानी कहीं ना कहीं ईवार की सीटें क्या होगी, यहाँ पर प्लस हो गई, और जिसका क्या होगा, आपको फायदा देखने को मिलेगा। फायदा क्या होगा कि अब क्या होगा, ईवार और ओबीसी या फिर अदर कैटेगरी में जो आपको अंतर ज़्यादा देखने को मिलते थे, उनको क्या होगा, थोड़ा सा अंतर आपको कम देखने को मिलेगा। जो बिहार के निवासी हैं और बिहार के ईवार कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि अदर स्टेट वाले भी जो हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, सारे लोगों को, क्योंकि सारे लोग ईवार में ही काउंट किए जाएंगे, जो भी मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो अब आपको नुकसान नहीं होने वाला है, यहाँ फ़ायदा ही होने वाला है ईवार लोगों का, कि जो यहाँ पे कट ऑफ का बहुत बड़ा अंतर कभी कभी 20-20 मार्क्स का देखने को मिलता था, वो कट ऑफ का मार्क्स आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ये अंतर जो है टीआरई
1 और TRE 2.1 की तरह आपको लगभग 5, 6, 7, 8 नंबर के अंतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो मेरे को भी इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि ई वर्ग का कट ऑफ बहुत ही ऊपर चला जाए, जो हम लोग बताए हैं उससे बहुत ऊपर चला जाए। क्योंकि होता क्या है कि इसमें अदर स्टेट वाले फाइट करते हैं और आपके बिहार वाले जो है ई वर्ग के लोग हैं वो लोग भी फाइट करते हैं। तो मुझे भी इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि ई वर्ग का कट ऑफ बहुत ही बूस्ट कर जाए और ऐसा 90 के आसपास मत चला जाए। ठीक है, इस बात का मुझे भी डर था क्योंकि हमने भी कट ऑफ बताया है तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोच समझ के बताया था। लेकिन अब जो है आपको फिर से सब चीज़ें बैलेंस हो गई और जो भी कट ऑफ है, चाहे जो भी चीज़ें हैं TRE 3 वो की, वो आपको TRE 1 वो या फिर कह सकते हैं TRE 2 के हिसाब से ही जाएगी, ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक राहत की सूचना आई आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी राहत की सूचना रिजल्ट की आई कि रिजल्ट मुझे लग रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस क्या होगा, एक सप्ताह में आपका रोस्टर क्लियरेंस होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कितनी कितनी सीटें आपको मिली हैं फिर से। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, जिला अधिकारी जो है वो भेजेंगे। उसके बाद से फिर से आगे का प्रक्रिया क्या होगा, आगे की प्रक्रिया फिर BPSC को दिया जाएगा कि इतनी इतनी सीटें आवंटित करके आपको रिजल्ट बनाना है। BPSC तो अपने काम में लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि BPSC क्या कर रहा है, OMR स्कैन करके BPSC रख लिया है। अब कुछ दिनों में आपको OMR दिया जाएगा और उसके बाद से BPSC अपनी प्रक्रिया कर रही है। आपकी प्रक्रिया रिजल्ट में देर नहीं हो रही है। ठीक है, बस कोर्ट वाला जो निर्णय था उससे लेट होता। तो अब क्या होगा कि उस आपके आंसर की को क्या किया जाएगा, हाल ही में 2-4 दिन में आंसर की आपका जारी किया जाएगा, पहला आंसर की। फिर आपको समय दिया जाएगा इसको क्या करने के लिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। फिर सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद से फिर आपसे समय मांगा जाएगा और फिर आपसे लास्ट टाइम पे पैसा लेके आपसे क्या किया जाता है, शायद मुझे लग रहा है कि चार्ज कुछ लगते हैं। उसके बाद से फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा, आप OMR से चाहें तो इसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद से सारी प्रक्रियाएं होने के बाद से एक अंतिम बार में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट 15 अगस्त के आसपास पहले भी आने वाले थे और अभी मुझे लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर अगर ये रोस्टर क्लियरेंस हो जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जो है अगस्त में ही आयोग जारी कर देगा, जैसे कि सूचना मिली थी कि अगस्त में आपका रिजल्ट TRE 3.0 को आ जाएगा और TRE 4.0 का नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें 1,60,000 सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, यही रहा सारा न्यूज़। मुझे लग रहा है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और जो भी डाउट्स है, जो भी कमेंट्स है, आप लोग कमेंट्स में आके करिएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल हताश नहीं होना है और लगातार निरंतर आपको पढ़ते भी रहना है। बाकी जो होने वाली प्रक्रिया वो तो होती रहेगी, बस आपको दिल लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।